कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम आज बात करने वाले हैं कि मार्केट में हमें काम करना होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब हमें मतलब जैसे कि अगर हमें मान लीजिए बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस तरफ है। ठीक है, बाइंग की तरफ है या फिर सेलिंग की तरफ है, किस तरफ सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर हम मैथ्स में बात करें, जैसे कि मैथ्स होता है, तो मैथ्स का ही एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ नंबर्स चाहिए रहते हैं और हमें कुछ मतलब फेवरेबल ऐसे कुछ करके मतलब और अनफेवरेबल वाले हमें पता होने चाहिए, तब जाकर के उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी निकल पाता है। बट अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ रीजंस पता होने चाहिए। हमें कुछ रीजंस पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी पता लगाने के लिए। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट में किस तरफ है। अगर बाइंग में है तो उसके लिए रीज़न चाहिए, सेलिंग में है तो उसके लिए कुछ रीजंस हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ जो रीजंस हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या करना होगा कि जो देखिए हमारा जो ट्रेड है वो तो बन रहा है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर टोटल। उस प्रोबेबिलिटी के निकालने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए। अब उस रीजंस कैसे पता लगाने हैं, उसके लिए हमें चार्ट पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, चार्ट रीडिंग आनी चाहिए कि चार्ट रीड कैसे करते हैं, मतलब या फिर कह सकते हैं मार्केट को हम किस प्रकार देखते हैं, कैसे हम मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे चार्ट रीडिंग में क्या दिख रखा है कि बायर निकालना है और सेलर कहाँ है वो निकालना है, कि बायर बैठे कहाँ है, सेलर कहाँ पे बैठे, वो हमें निकालना रहता है। तो और उसके बाद तो ये सब को पता लगाने के बाद पहले हमें चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, उसके बाद चार्ट रीडिंग से हमें रीजंस निकालने हैं, रीजन से फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर हमें ट्रेड बनाना है। इतना कुछ करने के बाद जाकर के हमारा क्या होता है, ट्रेड एक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब एंट्री की बात हम कभी और करेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि मैं ये वाला चार्ट है, एक मैंने एग्जांपल इस चार्ट का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हुआ है। आपको पीछे नहीं जाना, आपको बस यहीं पे देखना है, यहाँ पे बाइंग हुई है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे बायर्स आए होंगे। ठीक है, क्या हुआ होगा, यहाँ पर बायर्स आए होंगे मार्केट के में। अब देखिए कि क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ बातें लिख लेता हूँ जिससे मतलब आपको देखिए एक और बात कि आपको ना मतलब एक यही नहीं कि मार्केट में देख लिया, अच्छा बाइंग हुआ है सेलिंग हुआ है चलो हो गया। आपको एक एक बात कॉपी पे लिख के देखनी है उसे। ठीक है, कॉपी पे आपका रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि आप उस बात को भूलो ना, उस बात का टेंशन आपके दिमाग में खत्म हो जाए। नहीं तो आप कभी ये करोगे फिर ये भूल जाओगे, ये करोगे फिर ये भूल जाओगे, तो ऐसा चलता रहेगा। इससे बड़े एक रिटन फॉर्म में हमें लिख लेना चाहिए इन सब बातों को। तो मेरा छोटा सा सुझाव था, आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट में ऊपर गया है। दूसरी बात, बजट आया था मार्केट में। ठीक है, अब क्या था, बजट थोड़ा अच्छा था, तो बजट के कारण क्या हो रहे थे, साइकोलॉजी ये बन गई थी। साइकोलॉजी सबसे पहले बनी पड़ी थी कि मार्केट में क्या होने वाला, बाइंग होने वाला है। देखिए अब हमारा ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, तो उसे हमें रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद फिर हम चार्ट में देखेंगे तो तुरंत देखने पे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कैसे उठा है, उठा तो है लेकिन और प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे मार्केट क्या है, 500 के लेवल का सपोर्ट लेकर के उठा है। तो और यहाँ पे बायर सारे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बायर सारे होंगे। अब उसके बाद देखिए तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया अपने हाई का। उसके बाद 800 के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, तो यहाँ पे बायर्स आए होंगे। और साइकोलॉजी भी ये बनी पड़ी है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो बाइंग देखने को मिल सकती है हमें। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मार्केट में सेलिंग भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, और बाइंग भी हो सकता है, दोनों की तरफ अभी फिलहाल के लिए क्या है, यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट की मैं बात करूं, अगर इस पॉइंट से मार्केट में क्या हो सकता है, सेलिंग में भी मार्केट जा सकता है और बाइंग में भी जा सकता है। बट प्रोबेबिलिटी में ने यहाँ पे क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो वो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि मार्केट में ये बाइंग हुई है। यहाँ से मार्केट 500 का सपोर्ट लेकर के ऊपर उठा, ब्रेकआउट किया है, 800 के ऊपर मार्केट काम कर रहा है। ये तो हमने चार्ट में देख करके बात, ये रीजंस हो गए, ये आपके रीजंस हो गए। ठीक है, कि मार्केट 500 का ऊपर ले रहा है। अभी मैं और भी आगे बात बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे 500 का सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ रहा है, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला। ये क्या हो गया, आपके रीजंस हो गए।
तो चार्ट में देख करके हमें ये सब, चार्ट में देख करके हमें पता लग रहा है बायर्स आ रहे हैं। और साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं ये बनी पड़ी है कि मार्केट क्या है, बाइंग में जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है? क्योंकि मार्केट में बजट अच्छा था, जिस वजह से लोगों में ये मतलब न्यूज में बात फैली पड़ती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और कुछ दिनों से मार्केट ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा था, मतलब काफी दिनों से, एक हो गया, 2 3 4 5, काफी दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, बायर्स भी आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ वाले बायर को अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि मार्केट में ये वाले बायर बैठे होंगे, तो ऐसा नहीं है। एक अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद सभी ये चाहते हैं कि मार्केट से निकाल, तो यहाँ वाले बायर नहीं, जो बायर इस दूर में आए होंगे या फिर यहाँ पे बायर आए होंगे, तो पोजिशनल वाले भी आ जाते हैं। मार्केट चलो अच्छा बढ़ने लग गया, चलो रिट्रेसमेंट हुआ, अच्छा प्राइस मिला, बाइंग कर लेते हैं। पोजिशनल वाले हो गए, यहाँ पे जो बायर आ रहे हैं वो बायर, उन बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, अब देखिए सेलिंग में भी मार्केट जा सकता है। बट अब हमने जो रीजंस निकाला उससे क्या हुई, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बाइंग करता और सेलिंग करता, दोनों के अभी जब मैंने रीजन वीजन कुछ नहीं निकाले, इन दोनों की क्या कंडीशन है, 50-50 की, 50-50 की कंडीशन है। बट अब मुझे पता लग रहा है यहाँ पे बायर आए होंगे, यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, और साइकोलॉजी भी बाइंग की बनी पड़ी है। और अगर मार्केट यहाँ से 50,000 के ऊपर जाता है तो बायर ही आएंगे, कोई भी सेलर नहीं आएगा। तो अब आपके चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बायर आएंगे। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जहां पे सिर्फ एक प्रकार का ट्रेडर काम करता है, वहां पे मार्केट बिल्कुल भी काम नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है ना, तो मार्केट चाह कर भी यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे यहाँ पे सेलिंग ही करना पड़ेगा वैसे भी। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बाइंग साइड की बढ़ गई, मान लेते हैं 60% हो गई, या फिर कह सकते हैं 70% हो गई। और यहाँ पे क्या हो गई, सेलिंग की प्रोबेबिलिटी 30 पे रह गई। तो प्रोबेबिलिटी, अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें बाइंग साइड की नजर आई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे आपको एंट्री की मैं भी यहीं पे बात कर लेता हूँ कि मार्केट ने क्या है, 50,000 का लेवल है। अब मार्केट में यहाँ पे जैसे ही आएगा तो आपको लगेगा कि मार्केट ब्रेकआउट देना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, अब फिर उस चीज पे भी हमें प्रोबेबिलिटी लगानी है, एंट्री पे भी हमें प्रोबेबिलिटी लगा के देखना है। अगर देखिए मान लीजिए आप प्रोबेबिलिटी कैसे लगाएंगे, एंट्री पे, तो मार्केट ऊपर उठा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर चुका है, 800 का ब्रेकआउट कर चुका है, तो 50,000 का ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, 50,000 का मार्केट ब्रेकआउट करते, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। हाँ, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर जाए, वो काफी मतलब थोड़ा उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी की तरफ काम करना। अब आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे रीजंस भी पता होने चाहिए। देखिए रीजन में क्या है कि मार्केट सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा, डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा था, और मार्केट 51,000 का ब्रेकआउट करता तो वहां पे बाहर ही आते। तो एक रीजन तो ये होगा। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और हर जगह ब्रेकआउट हो चुका है, तो लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, ब्रेकआउट इसका भी दे सकता है। ठीक है, 50,000 का भी ऊपर जाएगा। तो एक ही रीजन हो गया। अब रीजन पता लग गया तो मार्केट क्या है, इसका रेजिस्टेंस लेने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस लेकर के जैसे मार्केट नीचे आया तब आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है सेलिंग साइड का। तो देखिए एक प्रोबेबिलिटी के कारण हमने यहाँ पे क्या ढूंढा है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो यहाँ पे बायर बैठे हुए थे तो मार्केट सेलिंग में गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या निकाला कि बायर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो हमने निकाला कि मार्केट में सेलिंग करना यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैंने थोड़ा पीछे गलत कर दिया था, बाइंग में बढ़ा दिया था, लेकिन हमारा यहाँ पे सेलिंग करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी बन रही है किसी भी रीजन से। रीजन भी जो हमने निकाला वो थोड़ा मतलब फिक्स रीजन होना चाहिए। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे सेलिंग का प्रोबेबिलिटी अच्छा बन रहा है बाइंग के अकॉर्डिंग। अगर हम बाइंग करेंगे तो वहां पे सब लोग बाइंग कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बाइंग में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो हमने दो प्रोबेबिलिटीज लगाई और जाकर के हमने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया। ठीक है, तो ऐसा है। आप और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं कि मार्केट अब थोड़ा नीचे आ चुका है, चलो मैं यहाँ पे काम करूँ, कुछ लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो हाँ आपको पूरा कंफर्मेशन ये हो जाएगा कि चलो मार्केट में अब गिर सकता है। तो ऐसा देख करके आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था अब मैं इस वाले चार्ट के एक और चार्ट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग हुई थी। अब देखिए सेलिंग सबसे पहले चार्ट रीडिंग, मैंने कही कि चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। चार्ट रीडिंग कैसी नहीं कि कैसी सेलिंग हुई है, या धीरे धीरे सेलिंग हुई है या काफी तेज सेलिंग हुई है। तो ये सेलिंग काफी तेज है। ठीक है,
तो काफी तेज है, तो हो सकता है कोई यहाँ पे ऑपरेटर हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ऑपरेटर, ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटर, क्योंकि हम ऐसा मोमेंटम ला नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम क्यों आया होगा आपको पता लगेगा, यहाँ पे सेलर मतलब जो बायर के सेल पड़े हुए थे और ऊपर में भी बायर आ रहे थे तो सेलिंग आ गई, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, बाइंग का है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे मार्केट गिरा, अब देखिए गिरा है तो यहाँ पे सेलर जरूर आए होंगे। ठीक है, तो सेलर कैसे आए होंगे, रीजन क्या क्या पता लग रहा है, मार्केट ने 49,000 का ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट क्या है 200 के नीचे भी चला गया, तो यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब 49,000, इवन 49,000 के नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या है काफी ज्यादा सेलर आए होंगे, मार्केट में सेलर आ रहे होंगे, तो मार्केट ऊपर गया है, तो अब सेलर को निकाल चुका है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठा है तो उसने सेलर को निकाल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी कोई ऑपरेटर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ऑपरेटर हो सकता है, बट अब हमें प्रोबेबिलिटी लगानी है कि क्या हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए हम 3-4 चीजों को देख करके लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी में क्या लगा रहे हैं हम, मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप में बाइंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वाले बायर ने यहाँ पे पैसा लगा करके मार्केट को ऊपर खोला है, तो मे बी फर्दर ये पैसा लगाए। ठीक है, अब गैप डाउन खुलता है, तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला बायर सेलर जो है, यहाँ पे जो ट्रेडर बैठा वो मार्केट में सेलिंग करना चाहता है और उसने मार्केट को गैप डाउन भी दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे गैप डाउन दिया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब क्या हम यहीं पे तुरंत बाइंग सेलिंग करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम ये चार्ट देख लिया, अब हमें यहाँ पे भी कुछ चार्ट बनने देना है। जैसे मार्केट सेलिंग में आया तो तुरंत यहीं से सेलिंग में कंटिन्यू जा नहीं सकता, तो मार्केट में बहुत ज्यादा लोग सेलिंग करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी सेलिंग करने की बहुत कम है, लेकिन जैसे मार्केट ने ऊपर गया तो जो यहाँ पे अब इससे क्या हुआ होगा, चार्ट रीडिंग, जो मार्केट में रैंडम सेलर आ रहे होंगे उनको मार्केट ने भगा दिया। तो अब और यहाँ पे देखें तो सेलर भी बैठा हुआ है ऊपर में, गैप डाउन भी है मार्केट में, यहाँ पे यहाँ वाले सेलर भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो मार्केट इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाए, तो तब हमें यहाँ पे काम करना है। एंट्री भी हमें मिल गया, मार्केट ने ब्रेकआउट करके जो भी रैंडम सेलर आ रहे थे उनको निकाल दिया, तो मार्केट सेलिंग में आना चाहिए। तो एक प्रोबेबिलिटी पे हमें काम करना होता है। अगर मार्केट में बाइंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, किस वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, तो हमें बाइंग करना है। सेलिंग की आ रही है तो हमें सेलिंग करना है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम गलत हो गए तो हमें यहाँ पे एनालाइज करना है कि हम क्यों गलत हुए, क्या हमने रीजन में ही कुछ गलती होगी, जब हमने रीजन निकाला उसमें हमारी कुछ गलती होगी जिस वजह से हमारी गलती होगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत में क्या है कि रिटर्न रखने के लिए मैं क्यों कहता हूँ चीजों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाले दिन क्या हुआ था, ये वाले दिन में प्लान था गैप अप में सेलिंग का। ठीक है, कि छोटा मोटा गैप अप खुलेगा तो सेलिंग कर लेंगे। ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे भी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा नजर आ रही थी, क्योंकि अगर देखिए मार्केट गैप अप खुलता बड़ा, ठीक है, बड़ा खुलता तो हम वहां पे कह सकते थे नीचे वाला बायर क्या है, प्रॉफिट में है, मतलब अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, और गैप अप खुलते क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने लग गया, तो हमने वो थोड़ा देखा नहीं, मार्केट जैसे ऊपर बढ़ने लगा तो हमें लगा मार्केट ऊपर जाएगा, या तो हम यही भी बाइंग कर लेते तो मार्केट छोटा मोटा रिजेक्शन देता, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता। बट जब हमने यहाँ कहीं पे बाइंग किया तो मार्केट ने पहले ही लॉस कर दिया, तो थोड़ा हमें उस वजह से, या फिर हम यहाँ पे सेलिंग कर लेते, वो अलग बात है, हम सेलिंग करते तभी मार्केट में ब्रेकआउट दे करके वो हमारा लॉस ही करता। तो इस वजह से तो वैसे ही आज का लॉस ही का दिन था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए था कि सेलिंग साइड में जाने के लिए, क्योंकि गैप अप खुलते मार्केट नीचे आ रहा है, या तो मार्केट यहीं पे होल्ड कर लेता तो मार्केट ऊपर चला जाता, लेकिन नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस लेवल को क्रॉस होने देना, तब बाइंग करते तब हमारा प्रॉफिट भी हो सकता था। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे डिसाइड करा कि मार्केट में ये ब्रेकडाउन होगा तब हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, जब मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा तो हमें जाने देना, उसमें हमें उसमें हमें हाथ नहीं लगाना मार्केट में, क्योंकि हमारा कुछ ज्यादा बड़ा 500-600 पॉइंट का एसएल रहता नहीं है मार्केट के अंदर। जब मार्केट थोड़ा तो ऊपर उठे, अब यहाँ पे भी कंटिन्यू करना, थोड़ा तो नीचे आने देना है, फिर जाकर के हमें बाइंग वगैरह करना है यहीं कहीं। ठीक है, तो जाकर के हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन यहाँ कहीं पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भले ही मार्केट इस कैंडल में बनाया लेकिन फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको एक प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है, उसके ऊपर काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।